वंस अगेन गरुड़ा 007 राइडर में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है। दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा मेला घोटपाल मेला, जिसको जो है घोटुम करसाद भी बोलते हैं, बट लोकल लोग सब उसको घोटपाल मेला बोलते हैं। बस्तर रीजन में ही दंतेवाड़ा जिला में आपका गीदम के एरिया में घोटपाल गांव बोल के वहाँ पे मेला होता है, बहुत ही बड़ा मेला। और हम राइडर निकल पड़े 3 तारीख को 3 फरवरी घोटपाल मेला देखने के लिए। पता तो नहीं था कि कैसा है, बट सुने थे बहुत ही ट्रेडिशनल है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने लोगों को उस मेले के बारे में तो ज़रूर दिखाऊं और उसके बारे में बताऊं। बाइक पकड़ के निकले, 2 बजे के आसपास दिन में निकले, लंच वंच किया और निकल गए। पहुँचे वहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार था। एक एक स्टोरी आपको विस्तार में बताऊंगा। तो ये जो फेस्टिवल होता है, ये जो मेला होता है, ये होता है 16 दिन के लिए। ये स्टार्ट हुआ था पिछले महीने जनवरी को और एंड हुआ आज 5 फरवरी को। तो मतलब 16 दिन का ये पूरा प्रोग्राम होता है। 3 तारीख को जो है इनका जो मेला का जो मेन एंजॉयमेंट का दिन होता है वो होता है 3 तारीख को। बोलते हैं माघ पूर्णिमा जो होता है उसके 1-2 दिन बाद में ये मेला का डेट फिक्स होता है। उस समय ये मेला इस जगह पे होता है। और इस मेला में डिटेल बताता हूँ है क्या चीज़ इस मेला में। बेसिकली ये एक देवी देवताओं का पूजा का मेला है, जहाँ पे अलग अलग ट्राइबल लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग एरिया के लोग इकट्ठा होते हैं और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो अलग अलग लोगों से विचार लिया, हम लोगों ने पता किया तो पता चला उस मेला में करीबन 20,000 से 50,000 लोग इकट्ठा होते हैं उस दिन। मतलब एक ही दिन में, मैं मंगलवार के दिन में गया हुआ था और करीबन 20 से 50,000 लोगों की भीड़ आ रही थी और जा रही थी। मेरे को भी देख के विश्वास नहीं हुआ दोस्तों कि इतना बड़ा मेला गांव में हो सकता है, इतना बड़ा उत्सव हो सकता है। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा डीपली और घुसा, पूरे उसमें घूमा तो मुझे अलग अलग चीज़ें दिखी। वहाँ का ट्रेडिशनल माड़िया डांस देखा, वहाँ के कल्चर देखा, देसी दारू देखा, मऊआ देखा, लांदा देखा, सल्फी देखा। ये सब देसी बियर है यहाँ के, और मऊआ बोलने से यहाँ का लोकल दारू होता है। लांदा है, लांदा ये है लांदा, बस्तर का बियर। बियर है ना, ये है बस्तर का बियर। कितने अच्छे तरीके से देखिए ये बस्तर का बियर बेच रहे हैं। इसको भी खाने का अपना अलग ही अपना ही आनंद है, अपना ही ये खूबसूरती है इसका भी। और ये बहुत सुंदर तरीके से वहाँ मार्केट पे लगा हुआ था। अलग अलग बाजार लगे हुए थे, अलग अलग दुकानें लगी हुई थी, जूते का दुकान भी था, कपड़े के दुकान भी थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिला। भीड़ ऐसा था, खाने की बहुत सारे वैरायटी वहाँ मिल रहे थे। उम्मीद नहीं करोगे कि एक गांव में जहाँ पे कोई नाम नहीं जानता, वहाँ जाने के बाद आपको हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ दिख रहे हैं। वहाँ पे जो है डोली लेते हुए लोग मदमस्त होते हुए देवताओं को उठा के घुमा रहे थे। बहुत अच्छा दृश्य था मेरे लिए। यहाँ का जो देवता है उनका नाम है भूमि उसंडी देवी। इसको जो है हल्बी भाषा में इसको बोला जाता है डोकरा देवी। ये बोला जाता है कि माँ दंतेश्वरी के समय का देवता है और उस समय उनको माना जाता था और गांव का पूरा देख रेख यही करते थे। और एक अच्छी बात बताऊं, ये 13 एकड़ के एरिया में इनका पूरा एरिया भी बना हुआ है। इनका लैंड है वो, जहाँ पे वो रहते हैं। मतलब आज से पूर्वज लोग के समय में जब वो रहते थे तो 13 एकड़ की ज़मीन में वो ये फेस्टिवल भी ये 13 एकड़ में होता है। तो डोकरा देव जो हैं उनके बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं और अलग अलग नाम से, बहुत मज़ेदार नाम है। मैं आपको नाम बताऊं, उनका बेटा का नाम है हुंगा, एक बेटा का नाम है बेला, उनकी बेटी का नाम है बेंगा डोकरी, और ऐसे और भी बहुत बच्चे अलग अलग गांव में ये बसे हुए हैं। उनके बच्चे हर अलग अलग गांव में बसे हुए हैं। जो डोकरा देव जो है उनका मेन गांव है। जो पिताजी जो हैं हर साल अपने बच्चों को अपने घर में इनवाइट करते हैं और लोगों को बोलते हैं उनको जाओ, ढोल बाजा के साथ जाओ, म्यूजिक बजाओ, नाच गाना करो और उनको इनवाइट करो। और उनको इनवाइट करते हैं अपने पिताजी के घर, यानी डोकरा देव के घर पे, जहाँ पे उनका आज भी मंदिर है। और ये जो देव है, आपको साक्षात कोई देव नहीं दिखेगा। एक चंदन की लकड़ी है जिसको देव माना जाता है और उन्हीं को ही पूजा जाता है। उन्हीं का ही जो परिवार है अलग अलग जहाँ जगह पे बैठे उनको
इनवाइट करके एक दिन बुलाया जाता है। जैसे हम 3 तारीख को वहाँ पहुंचे थे तो उस दिन उनका इनविटेशन था। 20 तारीख से 20 जनवरी से तो प्रोग्राम चल ही रहा था, लोग जो है वहाँ पे जा ही रहे थे, इनविटेशन दे ही रहे थे, हर दिन कार्यक्रम चल रहा था। 3 तारीख को सबका मिलन समारोह था। तो ये जो मिलना होता है इसी को बोला जाता है घोटपाल मेला। जो घोटपाल मेला होता है पूरा परिवार इकट्ठा होके इस त्योहार को मनाता है, धूमधाम से मनाता है। आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेडिशनल तरीके से माड़िया डांस देखते हैं हम वहाँ पे कल्चरल फूड देखने के लिए मिला मुझे। ट्रेडिशनल प्राचीन तरीके से जो पूजा किया करने का तरीका होता है, कोई वो नहीं था, कंट्रोवर्सी नहीं था कि आप ये नहीं कर सकते। देखिए यहाँ बस्तर में ऐसा है कि यहाँ दारू को बहुत अच्छा माना जाता है, तो लोग बड़े एंजॉय से दारू भी पी रहे थे, लोकल दारू। मैंने भी लांदा ट्राई किया, बहुत टेस्टी होता है, उसको लोकल बियर बोला जाता है। मैंने लांदा टेस्ट किया, बहुत अच्छा टेस्ट था, बस मैंने उतना ही टेस्ट किया। एक कटोरी में मैंने लेके एक पत्ते के उसमें जो है मैंने टेस्ट किया लांदा को, बहुत अच्छा था। इसका स्टोरी जब जानने के लिए जब कोशिश किया तो मेरे को अलग अलग वहाँ पे मुखिया मिले। घोटपाल मेला का जो समिति है उसके जो है सह सचिव है, उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दिया जिसको सुन के मेरे को बहुत मजा आया। उन्होंने स्टोरी बताया। मेरा नाम महादेव लेकाम है, मैं इस लेकाम परिवार का जिलाध्यक्ष हूँ। अब इस मेला मतलब साल भर में एक बार जो है ना मेला हमारा, मतलब इसमें मेन मुखिया देवता का है, उस दिन दादो है कि नहीं, उस दिन देवता है। उस देवता में हमारे जो पल्ली में जितने भी है देवी देवता वो हर साल में है कि नहीं, तो इस देवता यहाँ पर मेला में वो जब तैयारी करते हैं, कम से कम बीच में इसके पहले इसका जो मेला का तैयारी करने के लिए 15 दिन से पहले तैयारी करते हैं। जैसे उसमें हर जगह जितना उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में खबर करते हैं, उसको सभी लोग उसको मतलब आपके बाजा गाजा से उसको न्योता देते हैं, खबर देते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में जैसे 20 तारीख को निकाले हैं यहाँ का तैयारी करके, 20 से लेकर के पूरे गांव जैसा यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ का मेन मुखिया घोटपाल में है, उसके बाद उसका बड़ा लड़का है बिंजाम में है, अब उसके बाद मसेनार है, उसके बाद आपका खुरलापाल है, उसके बाद तरलापाल है, उसके बाद कटुलनार में है, उसके बाद खारलीमी में है, उसके बाद बेलनार में भी। हम सारे देवी देवता लोग को मतलब साल भर एक बार आके यहाँ पर सबका देवी देवता लोगों का मतलब पिताजी है ये सबके। उसके अनुसार जैसे राजधानी आपका राजधानी कहाँ पे आपका है, राजधानी आपका रायपुर में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सभी लोग राज्य में है, इसलिए हमारा राजधानी कहाँ है, घोटपाल में है। तो सब लोग मिल के यहाँ पर मनोरंजन करते हैं। और यहाँ पर मनोरंजन होने के बाद कल के इसके समीक्षा, जैसे विधानसभा सत्र होता है उसका समीक्षा हमको कल यहाँ का समीक्षा करके सारे लोगों को विदा भी मतलब करते हैं। ये हमारे मतलब घोटपाल मेला का कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं हर साल? लोग के हिसाब जनसंख्या तो मतलब अभी तो वो बहुत ज्यादा ही है जनसंख्या। कितने दिन तक चलेगा? बस आज भर के लिए ये ना शुरुआत से मतलब 20 तारीख से लेकर आज 3 तारीख को मेला हुआ, कल 4 तारीख को ना इसका समापन के सबका विदाई होगा। आज रात भर का यहाँ पर रहता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? नहीं, मेला तो अपने लिए बहुत अच्छा है, लेकिन देखने वाले बनाने वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखने वाले खाने वालों को आप क्या चाहते हैं ये पूरा विश्व में आपका ये मेला को लोग देखें और यहाँ आए? जी, अपना मेला देख के चाहे उसके देखने के बाद ना उनको इसमें और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो जाए और उसके बाद और में बढ़े, ऐसा हमारा तो मन तो लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मिलके, और आप लोग का मेला को देख के बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार जो है हमारे बस्तर में जो छुपा हुआ अनएक्सप्लोर बस्तर जो बोलते हैं, जहाँ छुपा हुआ खूबसूरती, देवी देवताओं का जो पूजा करने का तरीका इतने अच्छे तरीके से बस्तर के लोग यहाँ करते हैं, जिसको हम तहे दिल से नमस्कार बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जो है हमारे बस्तर को ऊंचे लेवल में आप लोग पहुंचाइए, जिसका योगदान आप लोग कर ही रहे हैं और आगे भी आप लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। आपको मैंने डोकरा देव और उनके बच्चों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, उनकी एक पत्नी भी थी डोकरा देव की। वो जो थी उस युग में क्या होता था, डोकरा देव को पूरा गांव मानता था, लेकिन डोकरा देव जब सो जाता था उनकी पत्नी भी एक देवी थी। वो रात में अलग अलग रूप लेके, जानवरों का, शेर का या फिर कोई जानवर का रूप लेके वो रात में निकलती थी, रात को सोने के बाद में, और वो गांव में जाती थी। जितने भी गर्भवती होते थे महिलाएं या फिर औरतें होती थी या फिर लोग मिलते थे, उनको मार देती थी। तो गांव के लोग परेशान हो गए कि कौन ऐसा कर रहा है, कोई रूप बदल के कर रहा है। तो उन लोग बहुत परेशान हो गए। उन लोगों ने प्लानिंग किया। उस समय तो तीर धनुष होता था, बंदूक तो होते नहीं थे। तीर धनुष लेके रात को उन्होंने वेट किया कि हमारे गाँव में आता कौन है और सबको मार कौन रहा है। तो
तब जो है रात में उन्होंने एक शेर को देखा जो मारने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने उसमें तीर धनुष चला दिया, मतलब तीर चला दिया धनुष से। तो जब तीर उनके शरीर पे लग गया तो उसके बॉडी में खून निकलना चालू हो गया और वो भाग गया। अब वो कहाँ भागा पता नहीं। जो ब्लड के स्पॉट्स थे उसको ढूंढते ढूंढते वो सुबह पहुंचे तो घर मिला डोकरा देव का। तब पता चला ये उनकी पत्नी है जो रात में रूप बदल के लोगों को मारती है। तो ये बात जब डोकरा देव को पता चला तो डोकरा देव ने बोला कि मेरे ही लोगों को मार रही है और मेरे ही लोगों को रूप बदल के कर रही है, मैं गांव के लिए बैठा हूँ सबको सेवा के लिए और वो इस तरीके से कर रही है। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद तेरा और मेरा संबंध खत्म और इसको भगा दो, यहाँ से ले जाओ, ले जाके नदी में फेंक दो या जंगल में डाल दो। तो लोगों ने क्या किया, उसको जो है उठा के लेके गए और लेके गए एक जंगल है गोरकुंडा, ये करीबन आपका भैरमगढ़ के पास आता है, छत्तीसगढ़ में, आपका बीजापुर भैरमगढ़ के पास। वहाँ पे एक गोरकुंडा बोल के एक जगह है, उस जंगल में एक नदी था, वहाँ पे ले जाके उस डोकरा देव की पत्नी को ले जाके फेंक दिया गया। वो खून से लथपथ थी क्योंकि चोट आया हुआ था, तीर लगा हुआ था, तो उसको फेंक दिया गया। अब फेंक देने के बाद में उसको छोड़ दिए। बहुत सालों के बाद कुछ लोग वहाँ पे गए पानी पीने के लिए, वो नदी को देखे, पानी पिए तो उनको वहाँ मछलियाँ दिखी, बड़े बड़े मछलियाँ थी। तो उन्होंने मछली का शिकार करने के लिए जब उतरे तो उनको वो देवी दिखी वहाँ पे, और उन देवी का नाम भी है, मैं आपको बता दूं, उनका नाम था टुलमुटे देवी। उनको दिखा, वो बोले ये तो देवी है, ये पानी के अंदर है। उन्होंने उनको उठाया, कमकानार बोल के एक जगह है, ये भी उसी के पास में ही, वहाँ ले गए, वहाँ पे मंदिर बनाया, वहाँ पे उनको पूजा पाठ किया और वहाँ पे उनको रख लिया। तमलूर बोल के और एक जगह पे शिवरात्रि में उमाई को लाया जाता है, तो उनको याद रखने के लिए जो है गांव वाले उनसे खून से मतलब लाल रंग से उनको लगाया जाता है और शिवरात्रि के दिन समलूर वाले जगह में उनको लाया जाता है। और उनका कमकानार बोल के जगह है, वहाँ पे उन देवी का आज भी गाँव के लोग पूजा करते हैं। लेकिन इस सब स्टोरी के पीछे ये है, उनकी जो पत्नी है डोकरा देव की, उनको परमिशन नहीं है इस मेला में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो भगा दिया। तो ये सोचिए, ये जो स्टोरी है मुझे गांव वालों ने और जब लोगों ने जब ये स्टोरी बताया तो बहुत ही मज़ेदार, और भी इसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितना कुछ मैं जानता हूँ आप तक ले आऊँ। तो ये जो चीज़ें मैंने इकट्ठा किया, ये हमारे जो पंडुम का हिस्सा है, ये जो हम ढूंढते हैं पंडुम है क्या, पंडुम बेसिकली यही है। ये एक स्टोरी है जिसमें पूरा परिवार मिलता है और एक बड़े स्तर पे ये मेला को बनाता है। सोचिए 50,000 लोग 13 एकड़ में आते हैं। और एक बात बता दूं, 12 साल में एक बार जो है ना उनका जगह बदला जाता है। 13 एकड़ में आज यहाँ पे पूजा है तो 12 साल के बाद उनका जगह का स्थान बदल जाता है, दूसरे जगह में चले जाते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है उनको पूजा करने का, बलि देने का, कांधे में लेके जब देव का डोली को लेके जब दौड़ते हैं, उनके अंदर में देव होता है, ये जो देखने का जो एक्साइटमेंट है, ये जो खुशी है, बस्तर में इतनी खूबसूरती से जो है ना इस चीज़ों को किया जाता है और हमसे ये छुपा हुआ है। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, मेरे राइडर भाई शुभांशु और भावेश भी मेरे साथ थे और उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और मेरे लिए नया था। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो अनरिवील्ड, अनएक्सप्लोर चीज़ें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाई है, वो सब चीज़ों को मैं लाऊं। मैं चाहूँगा अगले बार जब भी ये कार्यक्रम हो, ये करीबन जो है माघ पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद होता है, आप जरूर आएँ, उस मंदिर पे दर्शन करें देव का और यहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों को, यहाँ का ट्रेडिशन को, यहाँ की जो खूबसूरती को आप लोग भी एंजॉय करें। जितना मैंने स्टडी किया उससे ज़्यादा बेहतर आप स्टडी करें। हो सकता है मेरे से कुछ कम हुआ हो, आपको ज़्यादा बेहतर मिले। मेरा काम सिर्फ आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचाया। अगर आपको ये मेरा स्टोरी और मेरा इनिशिएटिव अगर अच्छा लगता है, आगे और प्रेरित कीजिए कि आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आऊं और आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बताते रहूं। थैंक यू वंस अगेन। गरुड़ा 007 राइडर में आप लोग का बहुत बहुत के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।